गोंडवाना में विवाह संस्कार का विकास की जानकारी। मर्मिंग यानी विवाह संस्कार हमारे टोंडा मंडा कुंडा संस्कार व्यवस्था के महत्वपूर्ण मंडा संस्कार का भाग है। मर्मिंग संस्कार पेनकरण के लिए अनिवार्य नहीं है। मर्मिक संस्कार के बिना हमारे समुदाय में पेनकरण नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें मर्मिंग के उद्विकास या समुदाय को मर्मिंग की जरूरतें क्यों पड़ी, इस प्रश्न की ओर संकेत करता है। दरअसल पहांदी पारी कुपार लिंगो पेन ने मर्मिक को ज्ञान के हस्तांतरण व सामूहिकता के गुणों को वृद्धि की तकनीकी के रूप में देखते हुए इसके सेक्स के संकीर्ण नजरिए को बदलकर रखते हुए 750 टोटेमिक आधार पर मर्मिंग की शुरुआत की। जिस तरह मरम वनस्पति अपने गोंदेला का समुदाय में विकास करता है, उसी तरह मर्मिंग के बाद कोयतुर अपनी परिवार को विकसित करते जाता है। इसलिए मर्मिंग के समय मरम वनस्पति से तैयार पवित्र घी की चटाई में बिठाकर ही नेंग संपन्न किए जाते हैं। मृत्यु का डर मानव समुदाय को अदृश्य और अलौकिक शक्तियों को मानने को मजबूर करते आया है। इसी मृत्यु के डर का फायदा उठाकर कई समुदायों ने धर्म भगवान रूपी मनगढ़ंत कूट रचना कर आज तक भी मानव समुदायों को ठगते आ रहे हैं। लेकिन हमारे शंभू शेख सम्राटों ने हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी के मानव समुदायों को संगठित कर वैज्ञानिक सम्मत मूंडशूल सर्री नामक दर्शन देकर मानव समुदाय को हमेशा सजग बनाने की कोशिश करते रहे। इसी शंभू शेख सम्राटों के मध्य दौर में पहांदी पारी कुपार लिंगो पेन द्वारा अपने विशाल विस्तृत जटिलताओं से भरे ज्ञान को कोयतुर समुदाय के बीच 750 गोत्र सिस्टम द्वारा एक दूसरे में सतत हस्तांतरित करने के उद्देश्य से सिस्टमेटिक मर्मिंग नेंग द्वारा स्थापित किए। इसी ज्ञान संचय को और सुदृढ़ करने के लिए ही गोटूल नामक एजुकेशन सिस्टम में गुजरने के बाद ही अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण होने के बाद ही मर्मिक विवाह करने को अनिवार्य बनाया गया था। इस प्रकार टोंडा गोटूल मंडा कुंडा संस्कार आपस में गुथे हुए हैं। लिगोपेन के इस सिद्धांत के कारण गोंडियन समुदाय मृत्यु के भय से दूर हो गया था। इसलिए गोंड समुदाय कुंडा मृत्यु संस्कार में भी मर्मिंग विवाह संस्कार की तरह खुशियों व नृत्य गीत के साथ मनाते आ रहा है। क्योंकि इन टोंडा मंडा गोटूल मंडा संस्कार से गुजरकर गोंड स्वर्ग नरक के घनचक्कर में फंसे बिना सीधे पेन बनता है। यही पेन भविष्य में अपने नाती के नाती के नाती के नाती का अर्थात आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन लिंगों के बताए उस ज्ञान ऊर्जा के माध्यम से करता है। दूसरी ओर मर्मिंग के बाद वह संविषम जोड़ा अपने सेक्स का इस्तेमाल अपने पुरखों के डीएनए में संचित व गोटूल में अर्जित ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ी अर्थात अपने पुत्र में हस्तांतरित करता है, ताकि वह सुखमय जीवन निर्वाहन कर सके। वर्तमान दौर में सेक्स को बहुत ही गलत दिशा में मोड़ दिया गया है, जबकि कोयतोरिन के लिए सेक्स अपने पुरखों व अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करने का एक माध्यम है। दरअसल लिगोपेन ने ज्ञान संग्रहण के कई तरीके इजाद किए थे। वर्तमान मानव समुदाय सिर्फ मस्तिष्कीय क्षमताओं पर ही निर्भर रहा है, जबकि कोयतोरिन टेक्नोलॉजी में प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए कणों के डाटा संग्रहण क्षमताओं का भी व्यवहारिक प्रयोग करते आ रहे थे। इसलिए हमारे में इतिहास लेखन के लिए लंबे चौड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम अपने ज्ञान को इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करते रहते हैं। इसीलिए लिंगो ने दूसरे समुदायों के बीच वैवाहिक संबंधों को पूर्णतः वर्जित किया है। यह विवाह सिस्टम बहुत जल्द एक अनिवार्य व विश्वसनीय नेंग में परिवर्तित हो गई, क्योंकि इससे जन्म से लेकर पेन तक सभी सामाजिक नियमों को मर्मिंग से संयोजित कर दिया गया था। फिर इससे सामुदायिक जीवन शैली पनपने लगी। मर्मिंग से ही रिश्तों को आकार मिलना शुरू हुआ। मृत्यु दर में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आने लगी। स्थायी कृषि व स्थायी नार का भी विकास होने लगी।
आगे चलकर कोयतोर मर्मिंग व्यवस्था को पूरे कुल के साथ संबद्ध के रूप में देखा जाने लगा, जिसके कारण आजी गोंदली, काको गोंदली, याया गतली, रेका डुडवा, मामा हाडिंग आदि मर्मिंग नेंग देखने को मिलने लगे। फिर इस संस्कार को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में भी लगा दिया गया, जिससे इरुक मड़ा, हंगरगी मड़ा, लेंडी मड़ा जैसे वृक्षों को शामिल करना, तीर, दाब, काड़ी, चिड़चिड़ी आदि से तेल नेंग करना, एर दोसाना नेंग, हल्दी व हरंगी गारानिये आदि का प्रयोग आदि अनेक वैज्ञानिक सम्मत प्रक्रियाओं को भी शामिल कर इसे स्थायी परंपराओं में परिवर्तित कर दिया गया। फिर कालांतर में पेन को सम्मिलित कर पेन को ही मुख्य आधार मानते हुए पेन कौड़ी, पेन नीप आदि के माध्यम से और व्यवस्थित किया गया। इससे लिंगों के टोटेमिक सिस्टम से बाहर जाने वालों पर पेन नियंत्रण आसान हो गया। आगे चलकर मर्मिंग नेंग में राव पेन सिस्टम को भी सम्मिलित कर वर वधु को उस गांव से गहरे, भावनात्मक व पेन रूप से भी जोड़ने की कोशिश की गई। कालांतर में और आगे चलकर गोटूल लया लयोरों को एक समझ विकसित करने, उनके कला, संगीत व ज्ञान को परखने का भी माध्यम बना दिया गया। इस तरह हमारे मर्मिंग संस्कार हजारों सालों से लगातार अनंत विशेषताओं को ग्रहित करता हुआ आज इस विकसित रूप में है, परंतु बाहरी समुदायों से प्रेरित होकर अपने मर्मिंग नियमों में बदलाव करने की वर्तमान भेड़ चाल से संपूर्ण गोंडवाना व्यवस्था आज खतरे में पड़ गई है।